मंगल की रात 12 बजे जो ट्रंप ने एक लीज ऑफ लाइफ दिया था चाइना को, अपने हिसाब से एक लीज ऑफ लाइफ दी थी चाइना को कि सुनो 90 दिन के अंदर अपना सॉर्ट आउट कर लो मामला, वरना ऐसे टैरिफ लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर कि नानी याद आ जाएगी। चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ट्रंप ने बोला 90 दिन और ले लो। दोस्तों ये देखिए, कमजोर नब्ज पकड़ी है चाइना ने और अब चाइना ने उस नब्ज को दबाना शुरू कर दिया है। ये वही चीज है कि जहां वीकनेस दिखाएंगे लोग फायदा उठाएंगे। आज मंगल का दिन है और दोस्तों मंगल के ही दिन रात के 12 बजे यानी कि नाइट इंटरवीनिंग मंडे एंड ट्यूसडे यूएस टाइम ये होना था। टैरिफ लगने थे चाइना के ऊपर, ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया। बात यह है कि ट्रंप को कहीं से जीत नहीं मिल रही तो ट्रंप फड़फड़ा रहा है। इंडिया बात मान नहीं रहा, ब्राजील ने उल्टा जवाब दे दिया, अब रशिया इसकी बात सुन नहीं रहा। इसने पहले बोला था कि पुतिन तो मेरा बहुत अच्छा यार है यार, वी आर बडीज, मैं पुतिन से बोलूंगा लड़ाई बंद करो, पुतिन मेरी बात थोड़ा ना टालेगा, पुतिन और मैं जैसे जय और वीरू। अब पुतिन ने टाल दी बात। अब ये कहीं ना कहीं से एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है, किसी ना किसी तरीके से ट्रंप की पर्सनल जो इज्जत है वो दांव पे लगी है। और अगर वो 90 दिन और दे देता है तो देखिए, ट्रंप को यह तो नहीं पता कि 90 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा कि नहीं, लेकिन उसने अपनी बेइज्जती 90 दिन पोस्टपोन करवा ली। इतनी बात तय है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी ट्रंप की। ट्रंप को आदत है, बेइज्जती हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने बोल दिया डन। ट्रंप ने बोला कि अब हम 90 दिन और देते हैं चाइना को, तो अभी चाइना के ऊपर जो 30% टैरिफ लगे हुए हैं वो हम 30% ही लगा के रखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे। अगले 90 दिन में ट्रंप और शी का समिट होने की एक संभावना भी है, ये भी मीडिया डिस्कस कर रहा है, और बाकी सारी चीजें मीडिया डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से यह मामला सलट जाए। एक बात है दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ट्रंप को झुका दिया चाइना ने। यह बात तय है, चाइना ने ट्रंप को झुका दिया और चाइना इसको धूल भी चटाएगा। भारत ने इसको टोटल इग्नोर कर दिया है, भारत ने ट्रंप को टोटल इग्नोर कर दिया है। कोई भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं गया है ट्रंप के पास, कोई मोदी जी का कॉल नहीं गया, कोई डॉक्टर जयशंकर व्हाइट हाउस में बात नहीं कर रहे कि प्लीज यार एक मीटिंग कर लो यार हम लोग, हम यहां पे स्टॉक मार्केट ने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा होता ना कि भाई ट्रंप ने इतने टैरिफ लगा दिए 50%, तो भारत का स्टॉक मार्केट, यहां पे स्टॉक मार्केट भी नॉर्मली चल रहा है, लोग नॉर्मल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट नॉर्मल चल रहा है, विदेश मंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, तो अब नॉर्मल क्या, कुछ भी नहीं है। अब ट्रंप के लिए अगला पड़ाव क्या है? भारत के संदर्भ में ट्रंप का अगला पड़ाव है कि मैं 75% कर रहा हूं, मैं 100% कर रहा हूं, मैं 500%, ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। दोस्तों ट्रंप ने जो गेम खेला है ना चीन के साथ, चीन ने पकड़ लिया गेम। ट्रंप ने जब इनके ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने सिंपली बोला कि तुम्हें रेयर अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रंप ने बोला तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। चाइना ने नल बंद कर दिया। चाइना ने नल बंद करा, ट्रंप बाप बाप बोलते हुए बोला यार प्लीज यार ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। और यहां पे आपको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाला है बहुत जल्दी किससे, व्लादिमीर पुतिन से, और ये मिलेंगे अलास्का में, जिसका एक अलग इतिहास है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज की तारीख में भी जो रशियन बच्चे हैं वो यही गाने गाते हैं स्कूल में, उनके सॉन्ग्स हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, उसमें कहते हैं कि अलास्का इज पार्ट ऑफ रशिया। रशिया ने बेचा था अलास्का अमेरिका को। तो जब यह बात होती है कि पुतिन कहता है मैं अलास्का आऊंगा, इन द रशियन माइंड, इन द रशियन, मैं ज्योग्राफिकली बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली सॉवरेनिटी वाइज बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है अलास्का इज द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इन द रशियन माइंड पुतिन इज गोइंग टू रशिया, पुतिन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। ये पुतिन की एक ऑप्टिक्स की तरफ से रशियन लोगों के सामने बहुत बड़ी जीत है। वो तो कह रहा है हमारा इलाका यार, हम तो वहीं पे जा रहे हैं अपने इलाके में। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इस पूरे जो समिट है पुतिन के साथ, इससे जेलेंस्की को दूर रखा। बीच बीच में कहता है शायद मैं जेलेंस्की को बुला लूंगा, हो सकता है ये कहते कि जेलेंस्की तू चले जा, अभी असमंजस चल रही है, लेकिन यूरोप इससे आउट है। यूरोप जिस पे एक्चुअली हमला हुआ है, बिकॉज यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यूरोप को इससे बिल्कुल ट्रंप ने आउट रखा, और ट्रंप ने बोला है कि मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूंगा, मैं बात करूंगा पुतिन से। और दोस्तों ये जो टैरिफ लगाया ना भारत के ऊपर, ट्रंप का यह कहना है कि इन टैरिफ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, इन रिटर्न रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, रशिया बौखला गया, ऐसा ट्रंप का मानना है। रशिया कोई बौखलाया नहीं है ना भारत बौखलाया है,
ठीक है, भारत को जिस दिन ऐसा लगेगा कि रूस उतने डिस्काउंट नहीं दे रहा, भारत किसी और से तेल ले लेगा। हमने कोई कसम थोड़ा ना खाई है कि हम जीवन भर रूस से ही तेल लेंगे। भाई 2022 के पहले हम नहीं लेते थे ना रूस से। 2022 के पहले वी वुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, वी स्टार्टेड बाइंग नाउ। कहानी खत्म। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि डिस्काउंट बहुत कम है या नेक टू नेक चल रहा है, वी विल अगेन डाइवर्सिफाई। कहानी खत्म। अब दोस्तों देखिए इसमें इशू क्या है। ट्रंप क्या कहता है, ट्रंप फिर चाल चलता है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो जेलेंस्की लेट जाए, और यहां पे एक बहुत बड़ा सबक सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। ठीक है, जेलेंस्की के पास तो फिर कुछ है देने के लिए। जेलेंस्की के पास कुछ है, आसिम मुनीर के पास क्या है देने के लिए अपनी इज्जत के अलावा, जो कि उसकी तार तार हो रखी है वैसे भी, या पाकिस्तान को बेचने के अलावा उसके पास क्या है देने के लिए? ही हैज नथिंग। अब देखिए मैं आपको जेलेंस्की और आसिम मुनीर को क्यों मिला रहा हूं, इनमें जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसमें क्या है। देखिए, ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा था कुछ समय पहले, क्या आप मॉस्को को ठोक सकते हो, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग को ठोक सकते हो? उसने बोला हां जनाब, आप हमें हथियार दो, हम ठोक देंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ट्रंप बोल रहा था कि मॉस्को को अटैक करो। उसके बाद उसने बोला कि जेलेंस्की तो बहुत अच्छा बंदा है यार, जो मेरी व्हाइट हाउस में उसके साथ कहा सुनी हुई थी वो सब छोड़ दो, जेलेंस्की तो बहुत अच्छा बंदा है। अब लेटेस्ट पता है ट्रंप ने क्या बोला आपको? यू विल बी शॉक्ड, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ट्रंप ये कह रहा है कि देखो यार, अगर तुम्हें पीस चाहिए ना रशिया के साथ, अगर देखो जेलेंस्की, अगर तुम्हें पीस चाहिए रशिया के साथ, अगर तुम्हें शांति चाहिए, तो जो इलाका पुतिन घेर चुका है तुम्हारा, तुम्हें वो पुतिन को देना पड़ेगा। समझ गए आप? ये चीज है। एक बार आसिम मुनीर ने खाना क्या खा लिया, चाट पकौड़ी क्या खा ली उसने व्हाइट हाउस में, वो तो फिदा हो गया। ये बंदा तो व्हाइट हाउस में आता जाता रहता है। जेलेंस्की तो 10 बार व्हाइट हाउस आ चुका है यार। जेलेंस्की तो कांग्रेस को एड्रेस कर चुका है। जेलेंस्की तो डार्लिंग ऑफ द अमेरिकन मासेस है। जेलेंस्की को टाइम मैगजीन के कवर पे बताया गया है कि यू नो द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, और ये सब दुनिया भर की चीजें। ही वॉज डाइंड एंड वाइंड इन द फाइनेस्ट सर्कल्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी एंड लंदन। वो तो बहुत बड़ा हीरो है वेस्ट के लिए। उस जेलेंस्की को बोला है कि बेटा जो तेरी जमीन घेर ली ना पुतिन अंकल ने, वो घेर ली, अब तू उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुझे शांति चाहिए तो तुझे ये 20% जमीन देनी पड़ेगी। वहां पे ट्रंप है दोस्तों। अब आप एक बात बताइए, ये ऑफर तो पहले भी दिया था। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, जब ट्रंप ने ये ऑफर पहले भी दिया था तो क्यों नहीं वो ऑफर लेके मामला रफा दफा करता? और दोस्तों यही बात मैंने आपको एक बार पहले भी समझाई थी। बेसिकली पुतिन ने ट्रंप की वीकनेस सूंघ ली है। पुतिन इज एबल टू स्मेल फियर ऑन डोनाल्ड ट्रंप। वो सूंघ सकता है कि आदमी डर रहा है। जो आदमी 20% के लिए मान सकता है कि ठीक है अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, तुमने 20% यूक्रेन का ले लिया है, कोई बात नहीं तुम ले लो, वो कहेगा अच्छा बेटा, अगर ये 20 के लिए हां बोल रहा है तो 50 के लिए भी हां बोलेगा, और अगर 50 के लिए हां बोल रहा है तो पूरे 100 के लिए हां बोलेगा। क्योंकि पुतिन ये चाहता है कि 20% ट्रंप लेकर चुप हो जाए और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं यूक्रेन के, वो मैं घेर लूं। यही लालच ट्रंप की ग्रीनलैंड के साथ थी, राइट? जब इसने बोला मैं ग्रीनलैंड को घेर लूंगा, आजकल नहीं बोलता है। यही लालच इसकी कनाडा के साथ थी, जो आजकल नहीं बोलता है। बोलता था ना 51st स्टेट बनाऊंगा अमेरिका का, यूएस का 51st स्टेट बनाऊंगा कनाडा को, और गवर्नर बनाऊंगा उनके पीएम को। आजकल बोलना बंद कर दिया इसने। आजकल इसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, यूटर्न ले लिया जबरदस्त। तो दोस्तों वही चीज है। जेलेंस्की को लगा कि ट्रंप मेरा सगा है, ट्रंप ने मेरे पास दोस्त। अब ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान ने आग लगा दी पूरे यूरोप में। और ट्रंप कहता है बेटा जमीन तो तुम्हें देनी पड़ेगी। ट्रंप को यह लगता है, उसको यह गलतफहमी है कि पुतिन 20%, पुतिन इज नॉट इन दिस फॉर 20%। मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में अगर व्लादिमीर पुतिन को यह लगता है कि हां बोल के मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो पुतिन आज हां बोल देगा, कल फिर से धमक जाएगा अंदर।